हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियोस में। तो हमने पिछले वीडियो में BNSS देख रहे थे। तो हमने कहाँ तक किया था, 2(1)J तक हमने कंप्लीट कर दिया था डेफिनेशन पार्ट को। तो हम आइए आगे हम देखते हैं कि क्या है आगे। तो 2(1)K में क्या है, इंक्वायरी। और CRPC में क्या किस सेक्शन में था, 2(Z) में। इंक्वायरी मीन्स होता है एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल, ट्रायल के अलावा जो भी होता है अदर देन ए ट्रायल। तो ट्रायल के अलावा जो भी होता है वो इंक्वायरी होता है। किसके द्वारा कंडक्ट होता है, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये देखिए, इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट होता है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। 2(1)L में इन्वेस्टिगेशन है और CRPC में 2(H) में था। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, जो भी प्रोसीडिंग होती है इस संहिता के अंतर्गत, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर। ये किसके द्वारा कंडक्ट होता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या एनी पर्सन जो अथोराइज्ड बाय, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज हो उसके द्वारा, अदर देन मजिस्ट्रेट के अलावा कोई पर्सन हो जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही अथोराइज्ड हो। तो इसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट नहीं है, तो ये कौन कंडक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को। फिर हम आते हैं 2(1)M में जुडिशियल प्रोसीडिंग CRPC में 2(I) में थी। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होती है एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। जो भी लीगली टेकन ऑन ओथ, जो भी एविडेंस ओथ पे ले जाएंगे वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आएंगी। 2(1)N में है लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो ये 2(J) में था CRPC में। रिलेटेड टू है कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ये किससे रिलेटेड है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट से। इसके मतलब होता है लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर में एक्सरसाइज ऑल और एनी हिज पावर अंडर दिस संहिता, जो भी संहिता के अंदर पावर दिया गया है। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट, ये होल ऑफ स्टेट भी हो सकता है। एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, और या तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी पार्ट दे सकती है। 2(1)O में है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पहले पढ़ लिया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखते हैं। ये CRPC में 2(L) में था। नॉन कॉग्निजेबल केस, पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है अरेस्ट करने का विदाउट वारंट के। 2(1)P नोटिफिकेशन, जो CRPC में 2(M) में थी, पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, जो भी पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में वो नोटिफिकेशन होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम की ही नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल गजट द्वारा आती है। 2(1)Q ऑफेंस, 2(N) CRPC में था, ये 2(N) CRPC में था। ऑफेंस के मतलब क्या होता है, एनी एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, जो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल है बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर अभी के लॉ द्वारा या फिर जो भी अगली कोई लॉ बनेगी या फोर्स होगी। इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। इसमें ऑफेंस में क्या इंक्लूड होगी, कंप्लेंट में बी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। इसके सेक्शन को याद रखिएगा। 2(1)R में है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की। तो ये सेक्शन 2(O) में था CRPC में। इंक्लूड absent, unable from illness, other case। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर absent है, अनेबल है फ्रॉम इलनेस के कारण या अदर कोई कारण है मतलब वो अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उस टाइम जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होगा एट द स्टेशन, और हु इज द नेक्स्ट द रैंक, उसके रैंक के जस्ट होगा, या तो कांस्टेबल के रैंक से अबव रहेगा, या
और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी और पुलिस ऑफिसर जो भी प्रेजेंट रहेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। फिर हम आ जाते हैं प्लेस पे। 21S में प्लेस है, 2P में था सीआरपीसी में। इंक्लूड क्या करता है? हाउस को, बिल्डिंग को, टेंट को, व्हीकल को एंड वेसल को। 21T में है पुलिस रिपोर्ट, और सेक्शन 2R में था सीआरपीसी। पुलिस रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 3 ऑफ 193, जो फॉरवर्ड किसके द्वारा, जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में, वो होगी पुलिस रिपोर्ट। 21V पुलिस स्टेशन, जो कि सीआरपीसी में 2S में थी, मींस एनी पोस्ट प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन। इंक्लूड क्या है? एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी जो प्लेस होगा डिक्लेयर किया जाएगा जनरली इस पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 21V है क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो कि सेक्शन 2U में था सीआरपीसी में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अंडर सेक्शन 8 अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जो अंडर सेक्शन 80 के द्वारा में अपॉइंटेड होता है। इंक्लूड क्या? एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है। 21W सब डिवीजन, ये 2V में था, मीन सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 21X समन केस रिलेट, तो समन केस किस में था सीआरपीसी में? आप लोग को याद होगा 2W में। तो ये क्या समन केस मतलब? रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग वारंट केस, जो वारंट केस नहीं होगा वो समन केस होगा। 21Y विक्टिम, तो ये विक्टिम हमें सीआरपीसी में 2WA में देखने को मिलता था, जो 2009 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो विक्टिम मीन्स क्या होता है? पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस इंजरी caused by reason of act or omission of the accused person, किसी accused person के act or omission के कारण जो person को loss होता है, इंजरी होता है, उसे हम victim कहते हैं। victim में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? गार्जियन, लीगल लेयर ऑफ विक्टिम। 21Z वारंट केस, जो कि सीआरपीसी में 2X में था, मीन्स ए केस रिलेटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रूवमेंट्स फॉर लाइफ, इम्प्रूवमेंट्स फॉर ए टर्म एक्सीडेंट 2 years, जो 2 years से ज्यादा का पनिशमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रूवमेंट फॉर टर्म एक्सीडेंट 2 years, जो 2 years से ऊपर के होंगे पनिशमेंट, तो उसे क्या कहेंगे? वारंट केस कहेंगे। सेक्शन, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में। वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो कि सीआरपीसी में 2Y में दिया गया था, तो ये 2 में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो वर्ड और एक्सप्रेशन इस संहिता में दिए गए हैं, जिसकी डिफिनेशन हमें कहीं दी नहीं गई है, तो उनकी डिफिनेशन हमें कहाँ से मिलेगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से या भारतीय न्याय संहिता 2023 से। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की, मतलब जो भी चीजें यूज हुई हैं वो रेफरेंसेस कहाँ से किसको क्या कहा जाएगा? एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, किसी भी लॉ में जो कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास को क्या हम कहेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेकंड में है एनी अदर लॉ इफ फंक्शन इज एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोज any person to any punishment, penalty and detention in custody pending investigation, inquiry, trial, or would have the effect of sending him from trial before any court। जो मतलब ये कौन करेगा? इसे क्या कहेंगे? जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर होगा जो फंक्शन,
granting of a license, suspension, cancellation of a license, extending a prosecution, withdrawing from a prosecution। तो ये फंक्शन जो करेगा उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। एक्सटेंशन मतलब इस संहिता का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है? तो ऑल ऑफेंस अंडर BNS, जो भी BNS में जो ऑफेंस होगा शैल बी, तो वो कहाँ इन्वेस्टिगेट होगा? इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायरी, ट्राइड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियर एंड आफ्टर कंटेंट BNSS में होगा। एनी अदर लॉ, जो और भी लॉ होंगे, शैल बी इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी, ट्राइड, किस नियम? वो BNSS से के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उनके ही उससे होगा। रिलेटिंग टू मैनर ऑफ ए प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इनटू ट्रायल और डीलिंग ऑफ देम। फिर सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज के इस संहिता का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है? तो एनी स्पेशल लॉ पे, लोकल लॉज पे, एनी स्पेशल जुरिडिक्शन पावर कन्फर्ड, एनी स्पेशल